S3 English medium. Today we are going to discuss about chapter number 3, that is constitutional design. Today we are going to discuss about towards a new constitution. Means today's our topic is towards a new constitution. Okay, so let's start. After emergence of new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for atrocities they had committed while in power. They said, let us build a new South Africa based on equality of all races, men and women, on democratic values, social justice and human rights. The party that rules through operation and brutal killing and the party that led the freedom struggle set together to draw up a new constitution. देखिए, कल हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के अंदर किस तरीके से वाइट लोगों का रूल्स था, जो कुछ यूरोपियंस थे साउथ अफ्रीका में सेटल हुए, वहाँ के जो नेटिव थे वो ब्लैक थे, तो किस तरीके से उनको परेशान करते थे, ब्रूचुअल किलिंग करते थे, उनकी जो राइट्स और अधिकार नहीं हुआ करते थे ब्लैक लोगों को वहाँ पर। तो अब जब ब्लैक लोगों ने इस स्ट्रगल को जीत लिया, तो स्ट्रगल के बाद में जो ब्लैक हैं उन्होंने ये कहा कि अब हमें नया साउथ अफ्रीका बनाना है, जो इक्वालिटी पे बेस हो, जो सभी रेसेस का सम्मान करे, उनको इक्वालिटी मिले, जहां मेन और वुमेन इक्वल हो। अब जो पहले जो हुआ है, मतलब वाइट लोगों ने जो हमारे साथ अत्याचार किया है, तो हमें यानी ब्लैक लोगों को उनके साथ अत्याचार नहीं करना है, बल्कि अब इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को साथ में बैठ के, ब्लैक और व्हाइट दोनों को साथ में बैठ के ड्रॉ करना है। ओके, आफ्टर 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world had ever had. This constitution gave rights, gave its citizens the most extensive rights available in any country. अब देखो, 2 साल के डिटेल डिस्कशन के बाद में वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना, और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर डिपेंड था, और वो अपने सिटीजन को एक्सटेंसिव राइट्स देता था। तो दुनिया ने ये देखा कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के अंदर दोनों जो ब्लैक लोग हैं वो और व्हाइट लोग हैं वो दोनों इसकी फ्रेमिंग के अंदर शामिल थे। ओके, अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डैमेज। देखिए, अब जो पहले व्हाइट लोगों ने ब्रूचुअल किलिंग की थी या जो उन्होंने इनजस्टिस किया था, लेकिन अब यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो ब्लैक और व्हाइट दोनों बैठे हैं, और दोनों अब ये सोच रहे हैं कि हमें फ्यूचर की तरफ देखना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण ऐसा नहीं करना है कि उससे व्हाइट लोगों को दिक्कत हो। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा बनाया गया है कि इसके अंदर कोई भी डेमन नहीं है, और कोई भी किसी को भी इससे हटाया नहीं जाएगा, अधिकार से नहीं हटाया जाएगा। जैसे व्हाइट लोगों को यदि वो चाहते तो कुछ अधिकारों से वंचित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। They agreed that everybody should become part of solution, whatever they might have done or represented in the past. The preamble to the South African Constitution sums up this spirit. देखिए, यहाँ पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि प्री में जो हो चुका, पहले जो हो चुका, अब हमें वो दोहराना नहीं है। यदि ब्लैक लोग अब ऐसा करने लगेंगे, उनके राइट्स को छीनेंगे, तो फिर व्हाइट लोगों की तरफ से जो स्ट्रगल है वो होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों बैठ के एक बेसिक रूल्स की तरफ, और ऐसा रूल या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो दोनों को समान अधिकार दे, सिटीजन्स को राइट मिले, उसकी तरफ ये बैठे। तो जो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल था वो इसको सत्यार्थ करता था। ओके, द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए, जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो दुनिया भर के जितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे उसको इन्होंने इंस्पायर किया। A state renounced by the entire world until recently as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy. तो देखिए, दुनिया ने देखा कि किस तरीके से पहले अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी यहाँ पर, लेकिन अब वो कैसे मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में बदल गई, तब्दील हो गई। What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together to transfer the bitter experiences into binding law of abolition. Speaking on the साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड। अब देखें, ये कौन सी ऐसी चीज थी जिन्होंने
जो पुराने बिटर एक्सपीरियंसेस थे ब्लैक के वो उन्होंने भुला दिए और वो नई चीज की तरफ आए और एक नए बॉन्ड की तरफ आए कि हम दोनों में जो बंधन है वो नया होना चाहिए। देखिए वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन था। ओके, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में जो नेल्सन मंडेला है जो 28 साल जेल में रहे, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल लड़ी साउथ अफ्रीका की, तो उन्होंने क्या कहा? देखिए उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ पास्ट एंड फ्यूचर। साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्यूचर के बारे में भी बोलता है और पास्ट के बारे में भी बोलता है। On the one hand, it is a solemn pact in which we South African declare that we should never permit a reputation of a racial। देखो उन्होंने ये कहा कि ये एक ऐसा पैक्ट है कि जिसके अंदर हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो हमारी पहले की म्यूचुअल किलिंग थी या पहले जो अत्याचार हुए थे उसको अब हम नहीं दोहराएंगे। जो रेसिस्ट या रेस के आधार पर हमारे से अत्याचार हुए थे वो अब हम नहीं दोहराएंगे, वो हमारा पास्ट बन चुका है। But it is more than that, it is also a charter for the transformation of our country into which is truly shared by all people। अब देखिए इन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन और भी ज्यादा है, ये एक ऐसा चार्टर है जिसके द्वारा हमारी कंट्री सभी लोगों के द्वारा शेयर की जाएगी। ओके, यहाँ के इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली सभी को जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। A country which in the fluest sense belongs to all of us, black, white, women, men। तो अब ये ऐसी कंट्री है कि जहां पर सभी को उसका पूरी तरीके से अधिकार मिलेगा, चाहे वो ब्लैक है, चाहे वो व्हाइट हो, मैन होगा, वुमेन हो। ओके, आगे हम देखते हैं व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए द साउथ अफ्रीकन एग्जांपल इज अ गुड व्हाई to understand why we need a constitution that what to constitution do। The oppressor and the oppressed in this democracy were planned to live together as equal। It was not going to be easy for them trust each other, they had fears, they wanted to safeguard their interests। The black majority was keen to ensure that the democratic principle of the majority rule was not compromised। They wanted substantial social and economic right। The white minority has keen to protect its privileges and property। अब देखें हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, यह हमारा सेकंड टॉपिक है आज का। तो देखिए साउथ अफ्रीका के एग्जांपल से ये बात साबित होती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। क्यों पड़ती है? देखिए यहाँ पर जो पहले दबाया गया या जिसने दबाया, दोनों के मन के अंदर एक भय है, दोनों साथ में रहते हैं, अब दोनों साथ में रहना चाहते हैं और इक्वलिटी के साथ में रहना चाहते हैं। देखिए जो लोग दबाए गए उनके मन में ये भय था कि जो व्हाइट लोग हैं वो हमें अधिकार देंगे या नहीं, या वो जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा या हम जब उनके साथ में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं वो पुराना अपना रवैया तो नहीं अपनाएंगे। और व्हाइट लोगों के मन में यह भय था कि ऐसा नहीं हो कि अब जो ब्लैक लोग यहाँ पर जीत चुके हैं अपनी स्ट्रगल, तो वो हमारी प्रिविलेजेस और हमारी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाएं, है ना। तो दोनों के मन में ये भय था। तो देखिए ये भय को खत्म करना बहुत जरूरी था और ये खत्म हो सकता था एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा लॉ जिसका सभी आदर करें, सभी सम्मान करें। आफ्टर अ लॉन्ग निगोशिएशन बोथ पार्टीज एग्रीड टू कंप्रोमाइज। देखो दोनों आप डिस्कशन के बाद में दोनों पार्टी एग्री हो गई कि ठीक है, व्हाइट ने भी कंप्रोमाइज करा और ब्लैक ने भी कंप्रोमाइज करा। ब्लैक ने कहा कि हम आपकी प्रॉपर्टी और प्रिविलेजेस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। व्हाइट ने कहा कि ठीक है, हम जो नई वैल्यूज है, नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करने में आपकी मदद करेंगे जहां पर आपको भी राइट्स मिले, ब्लैक्स को भी राइट्स मिले। द व्हाइट एग्रीड टू प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल एट वन पर्सन वन वोट। देखिए व्हाइट, जहां पहले ब्लैक लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं था, तो व्हाइट लोग इसके लिए एग्री हो गए कि वन पर्सन के लिए वन वोट रहेगा। मतलब पूरे साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं उनके लिए वन पर्सन के लिए वन वोट रहेगा। दे आल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड वर्कर। इसके अलावा कुछ बेसिक राइट्स होते हैं पुअर लोगों के लिए और वर्कर के लिए, तो वो भी व्हाइट्स देने को तैयार हो गए। क्योंकि अभी रूल किसका है? अभी जो बेसिक रूल्स है या जो रूलर है वो व्हाइट्स हैं, तो वो ये देने के लिए तैयार हो गए। द ब्लैक एग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। They agreed that the majority would take away the property of the white minority, would not take away the property of white minority। देखिए इन्होंने, ब्लैक लोगों ने भी कहा कि हम लोग जो व्हाइट है उनकी प्रॉपर्टी वगैरह नहीं छीनेंगे, है ना। This compromise was not easy। How was this compromise going to be implemented? देखिए अब ये कॉम्प्रोमाइज करना दोनों की तरफ से कोई इजी नहीं था। अब ये कॉम्प्रोमाइज जब हो गया तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, मैनेज कैसे होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कैसे करेंगे,
दोनों को कौन गारंटी देगा कि हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? तो देखें वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में। The only way to build the maintain trust in such situation to write down some rules of the games that everyone would abide by। तो देखें ये ट्रस्ट तभी हो सकता था जब हम कुछ ऐसे बेसिक रूल्स लिखें कि दोनों के द्वारा उस पर ट्रस्ट किया जाए और उससे कंट्री को गवर्न किया जाए। The rulers lay down how the rulers are to be chosen in future. These rules also determine that the elected government are empowered to do and what they do not do। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें ये भी डिसाइडेड होता है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो उसकी लिमिट्स क्या है, वो क्या क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। फाइनली दिस रूल डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ द सिटीजन भी डिसाइड करता है। दिस रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन चेंज देम वेरी इजीली। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड। तो देखें they agreed on some basic rules। they also agreed that the rules will be supreme, that no government will be able to ignore this। अब देखें इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया साउथ अफ्रीका के लोगों ने, तो इन्होंने रूल्स को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखा कि ये सुप्रीम होना चाहिए, इससे गवर्नमेंट ज्यादा सुप्रीम नहीं होना चाहिए। जो सुप्रीम है वो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ पीपल है। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम बार बार कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र कर रहे हैं। यही जो बेसिक रूल्स है जो लोगों को दिए जाते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है कोई यूनिक नहीं है कि दुनिया में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बना है। हर कंट्री के पास में अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, या यूं कहना चाहिए कंट्री के पास नहीं बल्कि हर ग्रुप्स के पास। जैसे जो भी ग्रुप छोटे मोटे ग्रुप होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, उनका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, रूल्स रहता है। Okay, their relationship will not have been bad as that between the whites and the black in South Africa, but all over the world they have differences of opinion and interest। देखिए अब कॉन्स्टिट्यूशन हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि लोगों के ओपिनियन और इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ये रूल हमें बनाना पड़ता है किसी भी चीज के लिए। हालांकि वहाँ दोनों में तकरार नहीं है, जैसे व्हाइट और ब्लैक लोगों में तकरार था, तो वहां पर जो हम ग्रुप्स बनाते हैं उसमें तकरार तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो सभी लोग हैं वो एक चीज से बोल रहे हैं, एक रूल से बोल रहे हैं, इसलिए कोई इंस्टीट्यूशन हुआ, कोई ग्रुप हुआ, सोशल इकोनॉमिक, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन या रूल बनाना पड़ते हैं। Whether democratic or non-democratic, most countries of the world need to have these basic rules। This applies not just to government, any association needs। देखिए कोई भी कंट्री हो दुनिया में, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो नॉन डेमोक्रेटिक हो, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन तो ग्रुप में और इंस्टीट्यूशन वगैरह में भी होता है ताकि कोऑपरेशन के साथ काम हो सके। Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by the people living together in a country। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा रूल होता है, एक रिटन रूल है जो उस देश में रहने वाले प्रत्येक सिटीजन्स के द्वारा अपनाया जाता है, उसको माना जाता है। ओके, ये एक सुप्रीम लॉ रहता है that determine the relationship among the people living in the territory, है ना। ये एक सुप्रीम लॉ रहता है जो रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है जो उस देश में रह रहे हैं सिटीजन्स उनके लिए। और इसके अलावा गवर्नमेंट और सिटीजन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप डिसाइड करता है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ खास बात है जो होनी चाहिए, इसको हम 4 पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, इट जनरेट अ डिग्री दैट ट्रस्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। देखें ये कोई भी देश हुआ, वहां पर सिर्फ एक ग्रुप के लोग नहीं रहते हैं, बहुत से ग्रुप के लोग रहते हैं, तो ये उन ग्रुप के लोगों के अंदर एक कोऑर्डिनेशन डिसाइड करता है। ओके, जो डिफरेंट ग्रुप के लोग वहां पर रह रहे हैं। सेकंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल बी हैव द पावर टू टेक डिसीजन। इसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिसाइड होता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, किसके पास में पावर होगा डिसीजन लेने का। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट का जो पावर है उसको डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट कहां तक डिसीजन लेते हैं, क्या गवर्नमेंट की लिमिट है, और इसके अलावा सिटीजन्स के राइट्स को भी बताता है, दर्शाता है। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। इसके अलावा लोगों के लिए ये एस्पिरेशंस है कि वो अच्छी और नई सोसाइटी को बनाए, डिफाइन करें। ओके, नाउ लास्ट कंक्लूजन, ऑल कंट्रीज हैव कॉन्स्टिट्यूशन that have constitution are not necessarily democratic, but all countries are democratic will have constitution।
देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हर कंट्री के लिए जरूरी नहीं है कि हो वहां पर, लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका हैव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रेट ब्रिटेन से लड़ाई के बाद में जब अमेरिका बना तो वहां पर अमेरिका में भी कॉन्स्टिट्यूशन बना। आफ्टर द रिवॉल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। रिवॉल्यूशन के बाद फ्रेंच पीपल ने भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया। सिंस देन इट हैज बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेटिक टू हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए तभी से सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर ये एक प्रैक्टिस हो गई है कि वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए जरूरी है कि वो वहां की डेमोक्रेटिक वैल्यूज डिसाइड करे, गवर्नमेंट की लिमिट डिसाइड करे, सिटीजन का राइट डिसाइड करे। ओके, तो ये हमने देखा साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब हम देखेंगे कल के लेक्चर में 3.3 मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बहुत सारी किताबों में जो लेसन नंबर 3 है ये लेसन नंबर 2 है। ओके, तो आपके अगर बुक में लेसन 2 है तो आप लेसन नंबर 2 देखें। बेहतर होगा कि आप लेसन को नाम के अकॉर्डिंगली देखें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन में लेसन चल रहा है तो उसके नाम से आप इस लेसन को पहचानें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।